का ये प्रोग्राम बहुस्न खूबी चल रहा है। नन्हे नन्हे बच्चे और बच्चियाँ अपनी टूटी टूटी ज़बान में, उर्दू में, अरबी में, हिंदी में, इंग्लिश में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी बातें हम लोगों को सुना रहे हैं। ये सारे का सारा काम काबिल तारीफ है। अल्लाह ताला इस मदरसे को और इन बच्चे और बच्चियों को मज़ीद तरक्कियात से नवाज़े और इस मदरसे का गैब से अल्लाह ताला तकब्बुल फरमाए। सिर्फ 5 मिनट के लिए आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि वक्त भी काफ़ी हो चला है और आप सारी बातें सुन भी चुके हैं। मुख्तसर अंदाज में 5 मिनट में आपके सामने इंशाअल्लाह 3 बातें रखूँगा। वो 3 बातें मदरसे के मुताल्लिक़ है, तालीम के मुताल्लिक़ है और ये जो जश्न आज़ादी आज मनाया जा रहा है इसके मुताल्लिक़ है। और एक मुख्तसर सी जो सुस्ती और काबिली इस दीन की तरफ से हमारे दिलों के अंदर पेवस्त हो गई है उसके मुताल्लिक़। सबसे पहले मैं मदरसे के मुताल्लिक़ आप हज़रात के सामने एक बात रख रहा हूँ। ये मदारिस इस्लामिया इस्लामी क़िलाए हैं। हज़रात सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के अंदर अपना बहुत सा वक्त गुजारा और कुरान और अपनी जान और माल सारी की सारी यहाँ तक एक चबूतरा जिसका नाम सुफ़ा था, जिसको आज हम और आप अस्हाब सुफ़ा के नाम से जानते हैं। बहुत सारे सहाबा वहाँ पर इल्म दीन सीखने के लिए उस चौधरी पर जमा होते थे। उनकी तादाद 10 से लेकर 300 तक बताई जाती है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कहीं से खाने के लिए कुछ आता था तो उन सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को भी खिला दिया करते थे। तो बारके आज अस्हाब सुफ़ा की जगह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस सुन्नत को जिंदा करने के लिए हमारे काबिरीन सल्फ़ सालिहीन बुज़ुर्गान दीन ने हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर 1866 में एक दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी, जिसको आज हम सब लोग जानते हैं, जिसको दारुल उलूम देवबंद के नाम से याद किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मदरसा वो अज़हरे हिंद उसको कहा जाता है और ये उसी का फैज़ान है। पूरी दुनिया में दारुल उलूम देवबंद का फैज़ान है। हम और आप उसी के जो है नाम लेवा है और उसी की पादाश में हम लोग आज अपने सरों पर, अपने चेहरों पर ये सुन्नती लिबास अपने बदन पर सजाए हुए हैं। ये सिर्फ दारुल उलूम देवबंद की एक मेहनत और उसकी कुर्बानी का सदका है। अब ये दारुल उलूम देवबंद किसने कायम किया? कैसे कायम हुआ? जिंदगी की तारीख है। बस मुख्तसर यही बात है। मोहम्मद कासिम नानूरी रहमतुल्लाह अलैह की वो मेहनत है, उन्हीं का वो गुलशन लगाया हुआ है। बहरहाल ये मदरसे हमारे लिए इस्लामी क़िले हैं। आज मदारिस अगर ना होते तो मसाजिद के अंदर इमाम न मिलते, ये मदारिस ना होते तो ये दावत और तबलीग वाला काम न चलता। तो बहरहाल सब कुछ जो लोकल हुआ है इस दीन का, इस मजहब का हिंदुस्तान के अंदर फैलने का जो लोकल हुआ है, आज हम सब जो दीन और शरीयत के पेकर हैं ये सब इन मदारिस दीनिया का सिला है। तो हमें इनकी कदर करनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ माशाअल्लाह छोटा सा मदरसा है, चंद दिनों का मदरसा है। ये नन्हे अपने बच्चे कितने अच्छे अंदाज में आपको दीन की, दुनिया की सारी बातें आपको बतला रहे हैं। ये सब असातिज़ा कराम की मेहनत का सबरा है। अल्लाह ताला इस मदरसे को खूब परवाज़ चढ़ाए और इनके मुलाज़मीन को, मुदर्रिसीन को अल्लाह ताला तरक्कियात से नवाज़े। बहरहाल ये तो मदारिस के मुतालिक था। अब मैं हज़रात को आज़ादी के मुतालिक, हिंदुस्तान की तारीख के मुतालिक बहुत मुख्तसर अंदाज में आपको बता रहा। आपने एक नाम सुना होगा, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जो मैसूर यानी कर्नाटक में रहे। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह
मैसूर यानी कर्नाटक के थे, वहीं पर आप पैदा हुए, वहीं पर आप दफन हैं, आपका मज़ार अक़दस भी वहीं पर है। 1799 में आपने तकरीबन जामे शहादत नोश फरमाया। उससे पहले अंग्रेज़ों के साथ इस कदर मुकाबला किया, बहादुरी और शजाअत और दिलेरी के साथ अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। इस कदर उन्होंने उनके साथ में लड़ाई की, बेशुमार अंग्रेज़ों को मारा। इससे पहले एक और थे नवाबुद्दौला, जिनको कहा जाता है, उन्होंने भी थोड़ा बड़ी कुर्बानियाँ दी और उनके सालात उनके साथ धोखा किया, वो भी शहीद हो गए। और हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त कई रोज तक मुसलसल अंग्रेज़ों के साथ जंग लड़ते रहे, तो आपको प्यास शदीद लगी, आपने अपने खादिम से, अपने किसी वर्कर से पानी मांगा, उस जालिम ने आपको पानी नहीं दिया, यहाँ तक कि आप 1799 में जामे शहादत नोश कर गए। उसके बाद 4-5 साल बीच में ऐसे ही गुजरे, तो इंग्लैंड का वो ये कहा करता था कि टीपू सुल्तान के जिस्म के अंदर हमारी तरफ से इस कदर टीपू सुल्तान को जिंदा जला दिया जाए और इसके राग को सूंघा जाए तो अंग्रेजों की भूख महसूस होगी। इस कदर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेजों से खफा थे। बहरहाल अपनी सारी जिंदगी जंग लड़ी और जामे शहादत नोश फरमा गए। 1803 में जब यलगार हो गई और अंग्रेज ने दिल्ली के अंदर आके ये ऐलान कर दिया कि अब हिंदुस्तान के अंदर हमें कोई रोकने वाला नहीं है, अब हमारा सिपा यहाँ पर चलेगा, हमारी हुकूमत यहाँ पर चलेगी। और ये अंग्रेज ने हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की नाम के ऊपर खड़े होकर कि अब हमें हिंदुस्तान में रोक करने वाला नहीं है। और ये हिंदुस्तान, ये मुख्तसर हिंदुस्तान नहीं था, बांग्लादेश, आपका अफगानिस्तान, आपका पाकिस्तान, ये सारे हिंदुस्तान ही में शामिल थे। जिस वक्त 1803 में उन्होंने इस ऐलान को किया और दिल्ली में आकर उन्होंने बहुत सारे मुसलमानों के ऊपर हमला कर दिया। बाद में कर दिया। तो दिल्ली के अंदर हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के कसम तर्जुमान और बड़े बेटे हज़रत शाह मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह का दौरा था। तो उन्होंने जब देखा कि आज तक हम लोग गुलाम नहीं थे, लेकिन आज से अंग्रेज की इस बात को सुनने के बाद हम लोग गुलाम बन गए हैं, अब हमें गुलाम की जिंदगी नहीं गुजारनी है, तो हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली के अंदर ये ऐलान कर दिया कि भाई आज से जिहाद है। और आपने अपनी जिंदगी के अंदर अपने 2 जानिसार शागिर्द तैयार किए, हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह। इन 2 बुजुर्गों को हज़रत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने तैयार किया। वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैल गए और उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ यानी परचम जो है वो बुलंद कर दिया और ये कहा कि अब हमारी जिंदगी वो जिंदगी नहीं है, अब हम अंग्रेज को गुलाम बन चुके। तो बहरहाल 1803 से लेके 1857 तक मुसलसल जंग चलती रही। इस कदर जंग चली कि लाखों मुसलमान शहीद हुए। उसके बाद 1866 में दारुल उलूम देवबंद का क़याम अमल में आया। तो बहरहाल उसके बाद 1857 से लेके 1919 में बड़ी लड़ाइयाँ हुई और 1919 में आके जो हम जानते हैं जिसको जमीयत उलमा हिंद, इसका क़याम अमल में आया। इस बीच में हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 शागिर्दों को तैयार किया, इन्होंने फिर और शागिर्दों को तैयार किया। उसके बाद ये सिलसिला हज़रत मौलाना शैखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, हकीम उल उम्मत मौलाना सफरी थानवी रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज साबित शहीद रहमतुल्लाह अलैह। मुख्तसर वाक़िया हाफिज साबित शहीद रहमतुल्लाह अलैह का आपको बताकर मैं बात को खत्म करूँगा। हाफिज साबित शहीद रहमतुल्लाह अलैह वो मर्द मुजाहिद है कि शामली जब अंग्रेज सहारनपुर से बम बरसाता हुआ दिल्ली की तरफ रवाना हो रहा था, तो वो रास्ते में जो भी शहर रामपुर, नानोता, थाना भवन, जहाँ के लोगों ने चलता था कि यहाँ मुस्लिम आबादियाँ हैं, वो बम बरसाता था और उन लोगों को शहीद करते थे। यहाँ तक कि थाने भवन में भी उन्होंने बम बरसाए। उसके बाद शामली में पहुँच गए। तो शामली जिसको हम तहसील के नाम से जानते हैं, वहाँ पर अंग्रेज जबत चला था।
اس تحصیل پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور وہاں پر جس وقت جنگ چلتی رہی امام ربانی حضرت مولانا رشید الغفور رحمۃ اللہ علیہ اور حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقابرین بزرگان دین وہیں پر تشریف فرماتے ہیں۔ تو حافظ ضابط شہید رحمۃ اللہ علیہ نعرے تکبیر کا نعرہ لگایا اور جو اس پر تحصیل کا جو بڑا گیٹ تھا اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ انگریز ظالم نے اندر سے گولے چلائے تو حضرت کے سینے میں گولی لگ گئی، حضرت وہیں پر شہید ہو گئے۔ تو وہاں پر جانثار لوگوں نے حضرت مولانا رشید الغفور رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا ہے کہ شاملی کے میدان سے خانہ بھون تک حضرت حافظ ضابط شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی پیٹھ پر لا کر خانہ بھون لائے کہ کہیں یہ انگریز حضرت کے جسم کے اندر کوئی برت نہ کر سکے اور اس جسم کی بے حرمتی نہ کر سکے۔ تو بہرحال یہ ہمارے اکابرین کے واقعات ہیں کہ ہندوستان ایسے آزاد نہیں ہوا۔ جس وقت ہندوستان آزاد ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کو ہم ہندو اسٹیٹ بنائیں گے۔ جن اکابرین بزرگان دین نے یہ بات سنی انہوں نے کہا ہم اس کو ہندو اسٹیٹ نہیں بننے دیں گے، اس میں ہماری قربانیاں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہم نے جامع شہادت نوش کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہے، تو پھر اس کو جو ہے سیکولر ملک بنا دیا گیا کہ ہر مذہب کے لوگ کو، ہر آدمی کو یہ ہندوستان وہ چڑیا ہے جس کو سونے کی چڑیا بھی کہا جاتا تھا، یہ وہ ملک ہے کہ ہر آدمی کو یہاں پر اپنا کلی اختیار ہے، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جین ہے، ہندو ہے، بودھ ہے، کچھ بھی ہے، اس کو اپنے مذہب کا کل اختیار ہے۔ لیکن آج چند سالوں سے پہلے یہ باتیں ختم ہو چکی ہے اور ایک تعصبانہ آگ ہمارے اس ملک کے اندر لگائی جا رہی ہے، جس کو خصوصاً جو اس کا پلیٹ فارم ہے، جس کو RSS کہا جاتا ہے، انہوں نے ہمارے اس ملک کو تباہ اور بربادی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ ہم اس ملک کو تباہ اور برباد نہیں ہونے دیں گے، جس طریقے سے اکابرین سلف صالحین نے اس کے لیے قربانیاں دی، انشاءاللہ ہم بھی اس کے لیے، کیونکہ ہم یہیں سے پیدا ہوئے ہیں اور یہیں پر ہمیں مرنا ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے اسی کو چنا ہے، ورنہ ہم لوگ دوسرے ملک میں بھی جا سکتے تھے، لیکن نہیں، ہمارا یہ ملک ہے، ہم نے اس کو اپنا خون اور پسینے سے سیچا ہے، ہم برابر کے یہاں پر شریک ہیں۔ بہرحال یہ مختصر سے تاریخ تھی یوم آزادی کے اوپر، یہ دن جو ہے مسلسل آزادی کا ہے، اس کو منانا چاہیے۔ اکابرین بزرگان دین کی تاریخ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ جیسا بھی بتایا قاری صاحب نے پہلے ویسے تقریر کر رہے تھے ماشاءاللہ، قاری جنید صاحب انہوں نے بتایا کہ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک ایک بھی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو۔ وہ ظالم انگریز بوری میں بند کر کے آگ میں ڈال دیا کرتے تھے، وہ ظالم انگریز ہمارے اکابرین کو ہاتھی پر چڑھایا، اوپر درخت میں باندھا اور ہاتھی کو چالو کر دیا، وہ بیچ میں سے اوپر لے گیا، وہ ہاتھی کے ساتھ چلا گیا۔ تو ایسے سے اکابرین سلف صالحین بزرگان دین کو وصیت دی، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے طرف سے بہترین بدل عطا فرمائے اور ان کی فرمائے، اللہ تعالیٰ اکابرین کو اعلیٰ علمین کی جگہ مرحمت فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی مسلمانیت کا حق ادا کرنا ہے۔ مسلمانیت کا حق کیا ہے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، اپنے بچوں کو مدارس کے اندر تعلیم دلائیں۔ حالات ایسے چل رہے ہیں، لیکن یہ بھی ہمارے لیے ایک امتحان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس سے میں ہمت نہیں آ رہی ہے، اللہ کی غیبی مدد آئے گی، پڑوس میں آ رہی ہے، انشاءاللہ یہاں بھی آئے گی۔ یہ تو اللہ کا ایک وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ہم اس کی مدد کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہمارے قدموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع دے گی۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ بچے ہیں ماشاءاللہ، یہ نرسری ہے، یہیں سے سب کچھ تیار ہوتا ہے، کوئی پڑھا پڑھایا اوپر سے نہیں آتا۔ یہ مدرسے ہیں، یہی بچوں کو تیار کرتے ہیں، یہی سے حافظ بنتے ہیں، یہی سے عالم بنتے ہیں، یہی سے قاری بنتے ہیں، یہی سے مفتی بنتے ہیں، یہی سے ڈاکٹر اور انجینئر بنتے ہیں، سب کچھ یہی سے بنتے ہیں، یہی نرسری ہے۔ اللہ اس کو سب شاداب فرمائے اور غیب سے اللہ تعالیٰ اس کا تقبل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبھی حضرات ضرور شریف پڑھ لیجیے، مختصر دعا ہوگی۔